हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी-अभी आप लोग का जो आज ये मैथ का पेपर हुआ है, आप लोग देख सकते हो इसमें ये पेपर कोड है 822 IA, ठीक है? 2024 में, ठीक है? अभी-अभी आप लोग का जो ये पेपर हुआ है 27 तारीख को, उसका ये पेपर है, किसी लड़के ने भेजा है। चलो इसका हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं कि ये पेपर आपका कैसा आया हुआ है, ठीक है? और बाकी आप भी अपना पेपर इस अभी आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे अच्छे से पीडीएफ बनाकर भेज देना। जी हाँ मेरे दोस्त, पीडीएफ बनाकर भेजोगे तो आपके पेपर का जल्द से जल्द सॉल्यूशन होगा। अगर फोटो भेजते हो तो उसका मुझे पीडीएफ बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इसलिए पहले जो पीडीएफ लड़का बनाकर भेजेगा उसके पेपर का जल्द से जल्द मैं सॉल्यूशन करूंगा। चलो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आला है, देखते हैं ये पेपर कैसा आया है। ठीक है, मैंने पेपर को पहले ही एनालिसिस किया हुआ है। ये पेपर काफी मस्त आया हुआ है, ठीक है, काफी आसान आया हुआ है। आसान तो नहीं कहेंगे, मतलब आपके हिसाब से तो कठिन नहीं होगा, लेकिन ठीक ठाक पेपर आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो, ठीक है, पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो वाई अक्ष से दूरी पूछा है, वाई अक्ष से दूरी एक्स के बराबर होती है, ठीक। इसमें मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ इस पेपर का, ठीक है, ऐसे ही रिव्यू बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड में मैं सॉल्यूशन करूंगा और सॉल्यूशन का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। थोड़ा इस वीडियो में हम लोग इस पेपर का रिव्यू करते हैं कि आपका पेपर कैसा आया है, ये IA कोड वाला, ठीक है। तो अगर आपका IA कोड है तो आप देख सकते हो, अगर नहीं भी है तो देख लो कि ये इस कोड का पेपर कैसे आया था। और बाकी आप यूपी के किसी भी जिले से हो, अपना अपना पेपर अच्छे से भेज देना जो आपको नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन पूछा था, ये भी मतलब थोड़ा ये टफ क्वेश्चन था, लेकिन उतना टफ नहीं था। पी साइन थीटा बराबर क्यू साइन थीटा, सॉरी, पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा दिया है और कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से आप साइन थीटा कॉस थीटा को एक तरफ कर लो और पी और क्यू को एक तरफ कर लो, और फिर साइन थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बटा कोण, और आधार कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है आधार बटा कोण, उसको रखकर कटा दो और देखो कि पी और क्यू किसका मान है, ठीक है। और फिर एक और आप मान ज्ञात कर लो, और कोसेक थीटा इस मतलब काफी आसान है, इसका शायद मैंने अभी सॉल्यूशन भी किया, ये आंसर आएगा, ठीक। चलो आगे देखो, अगला सवाल देखो, ये तो आपका सिलेबस से हट गया था, ठीक है, ऐसा सवाल ये, क्योंकि ये tan 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले पे होगा और ऐसा ये हट गया था, लेकिन मतलब मैं क्या बताऊं, इसको भी डाल दिया गया इसमें, ठीक। चलो आगे देखो, ये आपका कितनी बार मैं बता चुका हूं, ये मूल बराबर हो तो विविधकर, या यहाँ पे कोई मतलब यहाँ मतलब विविधकर समान होता है तो यहाँ कोई संख्या होती है उसको हटा देता है, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट यानी जो बी स्क्वायर माइनस 4AC होगा वो 0 के बराबर होगा, और यहाँ पे बी क्या है, ये 5 है, और -4, ए का मान 3 है, और सी के जगह पे माइनस क्यू दिया, तो आप रख लो और हल करो तो आपका मान निकल कर आ जाएगा, आपने जो भी इसमें निकाला हो। अभी मैं इसको सॉल्व कर भी चैनल पे अपलोड करूंगा। ये देखो, ये आपका समांतर श्रेणी का 11वां पद पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, ये प्रोबेबिलिटी से ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो आपका कराया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये उठाया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखो, आगे ये देखो, ये आपका ये इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात आपस में बराबर होगा। इस पे मैंने एक डिटेल्ड क्या बनाया था, एक मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो उसमें इसके बारे में कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये हल कर अनुपात लगाकर करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, ये देखो, ओके, ये दो आपका मतलब ये त्रिभुजों से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, ये भी ठीक ठाक प्रश्न है। ये थोड़ा टफ है लेकिन ठीक ठाक प्रश्न हो जाएगा, ये भी इसको हम लोग अभी डिटेल में सॉल्व करेंगे इस पूरे पेपर को, ठीक। उसके बाद देखो, ये देखो ठीक ठाक, ये भी सवाल मस्त, ये पेपर आया था यार एकदम, मतलब ठीक है। ये देखो, संगत चाप की माप होगी, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन संख्या देखो, ये HCF पूछा है, ठीक है। उसके बाद ये भी ठीक क्वेश्चन, और इधर देखो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये विविधकर, सीधे सीधे डायरेक्ट ये विविधकर पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो आपका क्या पूछा है, द्विघात समीकरण ये है, इधर उधर दिया है, इसको आप अच्छे से इसको मतलब थोड़ा कर लो, 4x स्क्वायर माइनस 4x और +1, ऐसे इसको सीधा कर लो बराबर 0, ठीक है। और मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का हमें यहाँ पे मान पूछ रहा है, सीधे आपका फार्मूला होता है, यहाँ मूल निकालने की जरूरत नहीं है, इसका हल कर जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए फार्मूला होता है उसी पे आप मतलब इसको हल कर लो। उसके बाद ये देखो, सारणी का आपको माध्य ज्ञात करने के बोला था, ठीक है। मैं कितनी बार बोला था कि माध्य निकालने को आएगा, आसान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, अंत में एक यहाँ पे सारणी का माध्य वर्ग पूछा गया है, कितनी बार मैं आपको करा चुका हूँ, जिसकी बारंबारता अधिक होगी, देखो इसकी नहीं है, इसकी है, तो वो आपका
क्या होगा, वो माध्यक वर्ग होगा। तो 30-40 का इसका आंसर होना चाहिए। तो ये इस प्रकार 20 एमसीक्यू आए थे जो ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लड़का नॉर्मल तरीके से भी पढ़ा होगा तो आराम से 15 एमसीक्यू तो कर ही लेगा, ठीक। और अच्छे से कोई लड़का पढ़ा है तो 20 में 20 एमसीक्यू यहाँ पे आए होंगे। अब देखो ये सभी खंड कीजिए, इसमें आपको सभी खंड करना है। ये 2-2 मार्क के प्रश्न है, ठीक है। ये भी मैंने खंड चेक किया, ये भी ठीक ठाक खंड था। इसमें देखो ये आपका माध्यक यानी वही आपका माध्यक ज्ञात करने को पूछा है, माध्यिका ज्ञात करने को पूछा है। काफी आसान सवाल पूछा है। और रूट में 3 देखो, अभी मैं जो हम लोग का लक्ष्य बैच वाला ग्रुप था उसमें ये भेजा था ना, आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक ठाक, ये मतलब बोल सकते हैं ये आपका मैथ का पेपर ठीक ठाक था। लेकिन हालांकि यहाँ पे देखो ये 4 नंबर में ये देखो ये बहुलक ज्ञात करने को बोला था। बहुलक का मैंने एक वीडियो भी डाला था, ठीक है। आसानी से आप लोग ज्ञात कर लिए होगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कितनी बार ये भी सवाल कराया था, ये प्रीवियस ईयर से आपका है। 2 अंकों के, एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये द्विघात समीकरण इतना को हल कीजिए। नॉर्मल एकदम सवाल है, मतलब गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। गुणनखंड की विधि से चूंकि 4 मार्क में होगा तो मुझे लग रहा है कि ये गुणनखंड विधि से नहीं होगा, तो इसको सीधी धाराचार्य फार्मूले के आधार पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लो किस विधि से आप हल किए हो, ठीक है। यहाँ इसको छोड़ता हूं, मैं आगे चलता हूं। अब देखो यहाँ प्रश्न संख्या सेकंड में आप लोग का ये हो गया। प्रश्न संख्या थर्ड देखो, यहाँ ये थोड़ा आपका प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था। ये आपका सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन मुझे पता नहीं ये कौन पेपर बना रहा है, ठीक है। ये सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रश्न डाला गया था, ठीक है। चलो, तो अथवा में कर ये एक एपी वाला प्रश्न है, आप इसको नहीं किए होगे तो ये कर लो, ठीक। उसके बाद चौथे प्रश्न में देखते हैं, ये आपका देखो ये आपका सब ये कराया हुआ प्रश्न है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। अथवा कर इसको करो या इसको करो, दोनों में से कोई एक आपको करना है। और दोनों काफी नॉर्मल एकदम प्रश्न पूछे गए थे। कोई मतलब देखो, मतलब एकदम नॉर्मल प्रश्न पूछे गए थे, मतलब कोई इसमें झंझट नहीं होगी। अगर आपने आराम से पढ़ा होगा तो दोनों आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना था। और अंत में पांचवा देखो, यहाँ पे ये भी काफी मतलब शानदार प्रश्न था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 15 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफी नॉर्मल सवाल ये है भाई, और 6 मार्क में पूछा गया है। और अगर इसको नहीं करना चाहते तो ये देखो, ये थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये भी नॉर्मल है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो पेपर कोड था आईए, ठीक है, ये आईए ही है ना। आईए वाला ये जो पेपर कोड था ठीक ठाक आया था, ठीक है। 822 आईए कोड आप लोग देख सकते हो, ठीक ठाक प्रश्न था। हालांकि जो 4 मार्क वाले क्वेश्चन है उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन है। बाकी जो 6 मार्क वाले क्वेश्चन है उसमें कोई मतलब भारी क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल ही क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूं आपका ये पेपर ठीक गया होगा, ठीक है। ये किसी आदर्श गौतम नाम के लड़के का ये पेपर है। आप भी अपना पेपर, आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पे अच्छे से पीडीएफ बनाकर भेज देना, ठीक है। बाकी बाद में मैं इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनका डिटेल्ड में एकदम अच्छे से सॉल्यूशन कर आपको समझाऊंगा और एक एक का आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इसका हम लोग रिव्यू ही किए। चलो, मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट पेपर शीट के रिव्यू या सॉल्यूशन के साथ। तब तक मैं कहूंगा आप अपना पेपर भेज देना, जो आपको नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलो, थैंक यू।